किसानों के आंदोलन का आज 51वां दिन है और दिल्ली में ठिठुरती ठंड पड़ रही है और इस सब के बीच किसान 51 दिनों से सब कुछ छोड़कर बैठे हुए हैं। और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नवे दौर की बातचीत होने जा रही है। अब तक 8 दौर की जो बातचीत हुई है हम जानते हैं कि वो बेनतीजा रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि शायद आज के दौर की जो बातचीत है उसमें कोई हल निकल जाए। इससे पहले कल किसान नेताओं ने कहा कि वो बैठक में जरूर जाएंगे, लेकिन किसान कानून रद्द करने की अपनी मांग पर वो डटे हुए हैं। किसानों का ये भी कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और इसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां जो हैं 26 जनवरी को परेड निकालने की वो भी किसानों की चल रही है। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सकारात्मक बातचीत की उम्मीद जताई है। आज दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का हम जानते हैं कि 51वां दिन है और खासी ठंड दिल्ली में पड़ रही है। सुनवाते हैं कुछ किसानों की बातचीत। जो MSP ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਭੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਜਾਗ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। और सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मेरी तो यही गुजारिश है कि आप सर्व सही फैसला करो, आप कर सकते हो। और अगर सरकार के दबाव में करोगे तो आप ठीक फैसला नहीं कर पाओगे। ये जी ऐसा है, जो मीटिंगें तो चलती रहेगी, जैसे पहले 9 मीटिंगें हो चुकी है, उसमें कोई आज तक रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला सिंघू बॉर्डर से, जहां पर किसान लंबे वक्त से जमे हुए हैं। किसान यहां पर सौरभ, किसानों का आज 51वां दिन है, खासी ठंड पड़ रही है। आपके पीछे की तस्वीरें भी हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है आज वहां पर, लेकिन आज जो बातचीत होने जा रही है उसको लेकर किसानों के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि 8 दौर की बातचीत में जो हुआ है उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें भले ही ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कानून लागू होने पर रोक लगा दी है, कमेटी गठित कर दी है, ये सब बातें अब आगे थोड़ी बढ़ी है, उसके बाद अब आज की मुलाकात होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए आदित्य, सबसे बड़ी बात है कि आज नवे दौर की बातचीत है। किसान अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं बातचीत के लिए, लेकिन देखिए 3 डिग्री टेम्परेचर है, तापमान है और देखिए विजिबिलिटी हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको। ये ठीक हम सिंघू बॉर्डर पर खड़े हैं, बिल्कुल जहाँ से किसानों का प्रोटेस्ट शुरू होता है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तमाम गाड़ियाँ हैं। देखिए किसानों को लगता है कि आज बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा, ये उनको भी पता है, लेकिन वो ये संदेश देना चाहते हैं लगातार अदिति कि वो सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं और सरकार के साथ बातचीत करते हुए दिखना भी चाहते हैं। उनका कहना है कि जो तीनों कानून हैं वो सरकार लाई है और संसदीय तरीके से तीनों कानून पास कराए गए थे, और इनका कहना है कि अगर कानून रद्द भी होने हैं तो वो संसदीय तरीके से हो, वो समिति के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि समिति का प्रस्ताव उनको बहुत पहले दिया हुआ था, सरकार ने उनको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट अब समिति की बात कर रही, समिति बनाई है, उसमें भी अब उनके एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है। तो कल भी जो कृषि नेता जिनसे हम बात कर रहे थे, जिनके साथ हमने बातचीत दिखाई भी, उनका यही कहना है कि उनके लिए जीत है और इन जो सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे ने सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया है। तो ऐसे में आज की मीटिंग बहुत अहम रह सकती है। देखना है कि सरकार का रुख क्या रहता है, क्योंकि सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार ने किसानों को ये नहीं कहा कि आप समिति के पास जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी है। सरकार भी बातचीत करते रहना चाहती है, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, ये बिल्कुल तय है। लेकिन किसान फिर भी मीटिंग में जाएंगे ताकि ये संदेश जाए कि किसान बिल्कुल अड़े नहीं हुए हैं, वो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। सौरभ, अगर संक्षेप में आप बता सके कि क्या सरकार आज कोई ऐसे एजेंडे के साथ आ रही है, कोई प्रस्ताव लेकर आ रही है? हालांकि उसकी भी उम्मीद कम है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता नहीं आदित्य कि सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि समिति बनाई जा चुकी है और समिति को लेकर के सरकार का आधिकारिक बयान भी आ गया है। सरकार का कहना है कि समिति के सामने जो तमाम लोग हैं उनके पक्ष के लोग भी जाकर के अपनी बात रखेंगे। अगर समिति बातचीत के लिए बुलाएगी, चाहे वो कृषि सचिव हो, चाहे वो कृषि मंत्री भी क्यों ना, उनको समिति अगर बातचीत के लिए बुलाएगी तो बातचीत के लिए जाएंगे। तो सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कि कमिटीज भी बनाई है कि वो इस कानून के गुण दोष का मूल्यांकन करे और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दे। तो अब समिति के
अब ये समिति का काम है। अब देखिए सोमवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस और सरकार को एफिडेविट भी फाइल करनी है कुछ चीजों को लेकर के, तो हो सकता है सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट समिति को लेकर काफी कुछ कहे, क्योंकि लगातार जो समिति के बारे में किसान हो या काफी एक पक्ष हो, उनका यही कहना है कि समिति के जो चारों लोग थे वो लगातार कृषि कानून का समर्थन करते आए हैं और अब एक सदस्य ने तो इस्तीफा दे दिया है, तो क्या समिति में एक और नाम भेजा जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा किसानों को, ये तय है।